शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी भोली जी की लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आपका लौकिक नाम देवी था। बाबा ने आपको अथक भव का वरदान दिया था और भोली भंडारी कह महिमा करते हुए मुरली में याद करते हैं। आप लौकिक में अनेक सितम सहन करती हुई बंधनों को तोड़कर अपनी छोटी बच्ची मीरा सहित यज्ञ के प्रारंभ काल में कराची में समर्पित हुई। पहले पहले आप छोटे बच्चों की संभाल के निमित्त बनी और बाद में बाबा ने भंडारी की पूरी जिम्मेवारी आपको सौंप दी, जिस जिम्मेवारी को आपने अंतिम श्वास तक सबको संतुष्ट करते हुए सबकी दुआएं लेते हुए निभाया। आप 9 फरवरी 2007 को भौतिक देह त्याग अव्यक्त वतनवासी बन गई। ब्रह्मा कुमार भूपाल भाई भोली दादी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मीठे प्यारे यज्ञ में भोली दादी का बहुत बड़ा महत्व रहा। बाबा उन्हें प्यार से भोली भंडारी कहते थे। नाम तो देवी था। दादी जानकी ने बताया था कि मैं और भोली दादी एक ही दिन समर्पित हुए। भोली दादी आदि रत्न थी। बाबा ने उस आत्मा के गुणों को देखते हुए भंडारे की इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मुझे भी करीब 40 साल उनके साथ रहने का भाग्य प्राप्त हुआ। आना सबसे पहले, जाना सबके बाद। विश्व किशोर दादा के अव्यक्त होने के 1-2 साल बाद हम भी यज्ञ में आए। बाहर के कारोबार में दादा चंद्रहास तथा दादा आनंद किशोर के साथ मैं तथा 1-2 भाई और भी रहते थे। मुझे भी विशेष सारी खरीदारी का, बाहर के कारोबार का चांस मिला। मेरा भोली दादी से बहुत कनेक्शन रहा। भोली दादी अमृत वेले भंडारे में सबसे पहले आती थी और सबके बाद में जाती थी। उस आत्मा की इतनी बड़ी विशेषता रही, जो बाप दादा दादियों की आज्ञा से भोजन बनाती और मर्यादापूर्वक भोग लगाने के बाद वो भोजन सबको मिलता। बाबा ने संदेशी को वापस भेजा। एक बार बाबा ने संदेशी को वापस भेजा कि बच्ची भोली से पूछ कर आओ, भोजन टेस्ट किया? दादी ने भोजन टेस्ट किया तो पाया कि नमक नहीं था। भोली ने बोला, बाबा आपसे पहले मैं भोजन कैसे टेस्ट करूं? बाबा ने कहा, बच्ची आपको बाप दादा की छुट्टी है कि पहले टेस्ट करो। भोजन में कोई बात की कमी ना हो, कोई चीज़ डालना भूल ना गई हो। इतना बड़ा महत्व था उस आत्मा का, जो बाबा से भी पहले भोजन टेस्ट कर फिर भोग लगाती थी। वह भाग्य सबको नहीं था, केवल निमित्त को था। इतना उत्तम भोजन दिल से प्यार से बनाती थी। यदि कोई उदास हो जाए, मूंझ जाए और कितना भी बड़ा महारथी उसे समझाए, भाषण करे, तो उसका मन बड़ी मुश्किल से बदलता है। लेकिन भोजन में इतनी शक्ति है कि यह आत्मा के विचारों को बदल देता है, आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे भोजन के निमित्त आत्मा को कितनी दुआएं मिली होगी। कभी ना नहीं। भोली दादी में यह विशेष गुण था कि कभी किसी को ना नहीं कहा। कई बार हम देरी से आते थे, रात को 9 या 10 बज जाते थे। यदि किसी कारण से भोजन कम पड़ जाता, हम चारों तरफ चक्कर लगाते और दादी को बोलते, दादी भोजन तो है ही नहीं। तो दादी कहती, नहीं भाऊ, क्यों नहीं है, देखो बहुत है, आओ आओ। फिर दादी यहाँ वहाँ चक्कर लगाएगी, यह पतीला वो पतीला खोलेगी, देखेगी, फिर बाई चांस नहीं है तो बड़े प्यार से लाड़ से कहेगी, भाऊ मलाई से खा लो ना। उनकी बातों से ही पेट भर जाता था, भूख चली जाती थी, संतुष्टता आ जाती थी। ऐसा उनका जवाब होता था।
बहुत बार का हमारा ऐसा अनुभव रहा है। कभी नाराज होते नहीं देखा। दादी अपना भोजन बिना नमक का रखती थी, छोटी डिब्बी में। कभी किसी के लिए यदि कुछ भी ना हुआ तो उसी को छोंक कर खिला देती थी और स्वयं नमक से या किसी चीज़ से चुपचाप खा लेती थी। किसी को कहती नहीं थी। मैंने कभी उस आत्मा को नाराज होते नहीं देखा। सेवाधारी भाई सभी चले जाते थे, कोई नहीं रहता था, फिर भी वो अकेली बैठी रहती थी। लास्ट घड़ी तक संतुष्ट करती थी। कोई भी कार्यक्रम हो, दादी दीदियों से पूछकर बहुत तरीके से, बड़ी सफाई से सब कार्य करती थी। भोजन की कमी नहीं होने दी। उनके साथ एक बहन और थी, सती भोली। देखो, बाबा ने नाम भी भोली रखा। कोई बहुत पढ़ा लिखा होशियार बुद्धिमान हो ऐसा भी कामयाब नहीं होता ना। जिनका नाम भोली भंडारी रखा उसकी कितनी बड़ी महानता होगी। भोली थी मन और दिल से साफ, बुद्धि वाली नहीं, दिल वाली थी। शुरू शुरू में 3 कमरे का भंडारा था, छोटा सा। उस ज़माने में बरसात भी बहुत होती थी, महीना भर नहीं रुकती थी। लकड़ियाँ गीली हो जाती थी। रात को 2 बजे चूल्हे पर रखते थे। धीमे धीमे रात की बची आग से सूखती थी, तब जाकर वो थोड़ी थोड़ी जलती थी। उनसे भोजन बनता था। हैंडपंप चलाकर भंडारे का पानी इकट्ठा करते थे। मधुबन में एक ही नल था, जहाँ अब बर्तन धुलाई होती है। वहाँ से भोली दादी अपने लिए बाल्टी भरकर ले जाती थी। कोई सेवाधारी नहीं। एक बार मैंने कहा, दादी मैं ले जाता हूँ। बोली, नहीं, बाबा बोलते हैं सेवा नहीं लेनी। वह खुद कितनी सेवा करती थी। तो दादी को मैं देखता था, वहाँ से बाल्टी भरकर पुराने बाबा के भवन में, छोटे से कमरे में जहाँ रहती थी वहाँ ले जाती थी। दादी का दिन भर का पौना टाइम भंडारे में गुजरता था। जब भंडारा काला हो जाता था, महीने 2 महीने बाद सफाई करते थे। ऐसे कम साधनों के समय में दादी ने बहुत मीठा प्यारा पाठ बजाया। भोजन की कभी कमी नहीं होने दी। मनिश्चित फल सबको मिलता। पहले पहले हमारे पास बैलगाड़ी होती थी। सामान तो बैलगाड़ी में जाता था और लोग पैदल जाते थे। धीरे धीरे हमने किराए की गाड़ी लेना शुरू किया। सब्जियां नीचे से ऊपर जाती थी। जब सब्जियां पहुंचती थी, बड़े प्यार से चेक करती थी, बनाती थी। दादी ने कभी इस कारण अभाव नहीं होने दिया कि आज लकड़ी नहीं है, सेवाधारी नहीं है। कोई नहीं होता तो खुद ही लग जाती, पर समय पर भोजन तैयार मिलता। पार्टियां भी आती जाती थी, सबको संतुष्ट करके भेजती थी। मनिश्चित फल सबको मिलता था। कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो भी अपनी छोटी सी पीढ़ी पर आके बैठ जाती थी। हम कहते थे, दादी आपकी तबीयत खराब है। कहती थी, नहीं, बाबा बैठा है। बुखार में भी बैठ जाती थी। उस आत्मा ने खराब तबीयत में भी किसी से सेवा नहीं ली। मुझे उससे बहुत प्यार है, क्योंकि लौकिक माँ ने तो 17-18 वर्ष पालना की, पर भोली दादी ने तो 40 वर्ष पालना की। असली माँ तो हमारी यही भोली दादी थी, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हमारा टाइम ऐसा ही होता था बाहर जाने का। देरी से आना, सवेरे सवेरे जाना। जब सूचना होती थी तो भोजन अलग से रखती थी, अच्छा भोजन देती थी। पूछती थी, भाऊ क्या ले जाओगे आज? दादा चंद्रहास, दादा विश्वकिशोर सबसे पूछकर अच्छा बनाकर प्रोग्राम प्रमाण देती थी। उस समय सेंटर तो थे नहीं। टिफ़िन में 2-3 टाइम का भोजन भी ले जाना होता था। आज तो हर 50 किलोमीटर पर सेंटर है। पानी, भोजन सब मिलता है। उस समय नहीं होता था। विश्वकिशोर दादा को भी हमने 1-2 बार देखा। पाली जाते थे। उनके पास किट थी। भोली दादी उसमें चावल, दाल, नमक, मिर्च सब कुछ रख देती थी।
और बताती थी, यदि भोजन में लेट हो जाओ तो इसमें यह ऐसे ऐसे डालकर खिचड़ी बन जाएगी। बाद में दीदी ने वो किट हमें दिया। एक दाना भी व्यर्थ नहीं। भोली दादी एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देती थी। रात की रोटी बचती थी, सेलमानी बनाती थी। बची हुई हर चीज़ को संभाल कर रखती थी। भोली दादी बाबा की आज्ञा प्रमाण पार्टियों को प्रोग्राम देती थी भोजन बनाने का। मान लो दिल्ली की पार्टी को भोजन की सेवा मिली, वो अपने तरीके से और पसंद से भोजन बनाते थे। पर दादी सबके भोजन को इस तरह सेट कर देती थी कि दिल्ली वालों का बनाया भोजन महाराष्ट्र वालों को भी पसंद आए। अन्न का दाना भी कभी फेंका हो मैंने कभी देखा नहीं। दधीची समान हड्डियाँ सेवा में लगाई। दधीची ऋषि मिसल अंत तक सेवा की। जैसे बड़े बड़े भाषण करने वालों को बाबा याद करता है, ऐसे भोली भंडारी को भी बाबा मुरली में कितना याद करता है। शुरू में हम कम थे, काम बहुत करते थे। भोली दादी मुझे कहती थी, भाऊ मुझे दादी दीदी ने कहा है 3 बार आपको मक्खन खिलाना है। मैंने कहा, दादी सबको तो छाछ भी नहीं मिलती, पर मेरे को एक बार तो ज़रूर खिलाती थी। ऐसी आत्माओं से हमें कितनी प्रेरणा लेनी चाहिए। समय बीतता जाता है, पुराने महारथी अपने कर्मातीत अवस्था को पाते जा रहे हैं। हमें भी अपनी हड्डियाँ दधीची समान सेवा में लगानी है। आगे हम पढ़ेंगे भोली दादी के साथ भंडारे में लगभग 38 वर्षों तक सेवारत रहे ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।